बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू योर C++ जर्नी विद सब्सक्राइब। डियर व्यूअर्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। क्योंकि हम इसको पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। इसको डेप्थ में जाके जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है। तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, वो कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। उसमें हमने प्रेसिडेंस लेवल की बात की थी और उसके आर्डर ऑफ जो आर्डर थी ऑपरेशन परफॉर्म होने के, उसको हमने एसोसिएटिविटी हम कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इसको हम मैथ्स में भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप C++ में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले जो रिप्रेजेंट करता है इक्वल के साइन से, ठीक है ना। C++ के अंदर भी इक्वल से करते हैं और मैथ्स के अंदर भी इक्वल से करते हैं। C++ के अंदर जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका जर्नल सिंटैक्स क्या होगा, तो इसका जर्नल सिंटैक्स होगा, हाँ, इधर एक वेरिएबल आएगा, उसके बाद ऑपरेटर आएगा, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना। ये एक जर्नल सा सिंटैक्स है। तो इधर जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है ना। 5 हो गया, 2 हो गया, 2.5 हो गया, कुछ भी, या कोई वेरिएबल हो सकता है जिसको आपने ऑलरेडी कोई वैल्यू असाइन की हुई हो, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे एक्सप्रेशंस आप कह सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं जिसने एवेलुएट होकर कोई वैल्यू जनरेट करनी है, ठीक है। तो जब आप ये इस्तेमाल करते हैं आपके कोड के अंदर, जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है, होता क्या है, और ये मैथमेटिक्स से किस तरह से डिफरेंस है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इधर एग्जांपल लिया है x = 5। मैथ के कंटेक्स्ट में अगर हम देखा जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि इस x की वैल्यू है 5, इस x की जो वैल्यू है, x जो है 5 के बराबर है, ठीक है। C++ की जब आप अंदर इस्तेमाल करते हैं इसको, तो आपको पता है x इट इज़ अ वेरिएबल, x एज अ वेरिएबल है, ठीक है ना। इसको अगर हमने टाइप नहीं लिखा इधर तो इंटीजर टाइप एक वेरिएबल है। तो ये क्या होगा, जब आप ये करेंगे तो आपकी मेमोरी के अंदर कोई स्पेस बनेगी, इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, ठीक है ना। ये आ गया x। जब आप 2 करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है कि सपोज ये कंटेनर है, इसका नाम है x। जब आप इधर 2 करते हैं या 5 करते हैं तो क्या होगा, इसका मतलब बनता है C++ के अंदर जो x नाम का कंटेनर जो बनाया है मेमोरी के अंदर, जो वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर जाके आपने डालना है 5, ठीक है। तो ये बनेगा C++ के कंटेक्स्ट में। सेकंड एग्जांपल को अगर हम इसी तरह देखें तो हमने कहा था ये इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट, बिकॉज 5 इज़ अ कांस्टेंट एंड विच इज गोइंग टू बी असाइंड फॉर टू x, ठीक है ना। इसको हम x को असाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा एक वेरिएबल भी हो सकते हैं, दूसरा वेरिएबल भी। तो इधर हमने किया जी, सपोज मैंने इधर डिफाइन किया इंट x, ठीक है। फिर मैंने इधर आके क्या किया, इसको मैंने इधर इनिशलाइज करता हूँ 1 से। इसको आके मैंने इधर क्या किया, a को असाइन कर दिया x को, यानी x को असाइन कर दिया a को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये इधर कंटेनर बनाया आपने a, तो इसका मतलब ये बनेगा जो x जो वेरिएबल है उसकी जो अंदर वैल्यू पड़ी है 1, उसको जाके आपने असाइन करना है उस a नाम के कंटेनर को। उस a नाम के कंटेनर के अंदर आपने x की जो वैल्यू है उसको डालनी है, और एज इट इज़ x को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सपोज मैंने x बनाया था पहले इधर और इसको मैंने इनिशलाइज किया था 1 से, ठीक है। सेकंड या मैं कहता हूँ इसको मैंने इनिशलाइज किया था 1 से, या मैं इधर किया था 5 किया था ना, मैंने x को 5 दिया था, तो x के अंदर क्या आया, 5 आया। सेकंड लाइन में मैंने क्या किया, a = x, तो इधर a बनेगा, a के अंदर क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो चली जाएगी, 5 आएगी, लेकिन x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, x एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये था इसका एग्जांपल। और मज़ीद जो मल्टीपल एक्सप्रेशन जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी इसको असाइन कर सकते हैं जो कोई वैल्यू जनरेट कर रही हो, ठीक है।
तो ये इसकी एग्जांपल थी, मैंने इसको मिटा दिया इधर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंस लेवल की, ठीक है। प्रेसिडेंस लेवल की हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के केस में हमने पढ़ी थी, जो प्रेसिडेंस लेवल है यानी कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होना है। तो चूंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर मल्टीपल अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते थे वो एक ही लाइन एक्सप्रेशन में हम मल्टीपल भी कर सकते थे। इधर हम इसकी प्रेसिडेंस लेवल की हम बात करें तो प्रेसिडेंस लेवल है वो सबसे लो है, बाकी सारे ऑपरेटर से इसकी प्रेसिडेंस लेवल कम है। यानी एक एक्सप्रेशन में जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल करेंगे या दूसरे ऑपरेटर्स भी साथ में इस्तेमाल करेंगे, तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपने इस्तेमाल किया है वो सबसे एंड पे जाके सोल्व होगा। यानी दूसरे जो दीगर तमाम ऑपरेटर जो आपने इस्तेमाल किए हैं तो पहले वो एक्सप्रेशन सोल्व होंगे, फिर उसके बाद एंड पे जाके असाइनमेंट ऑपरेटर्स सोल्व होंगे। तो हम उसको पढ़ेंगे, इधर नीचे वाले एग्जांपल में हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद एसोसिएटिविटी, यानी हमने पढ़ा था कि इसका क्या आर्डर होगा जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के केस में तो ये लेफ़्ट टू राइट चलता था, पहले लेफ़्ट वाला फिर राइट फिर उसके बाद। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर की उसमें क्या है, इस केस में ये उल्टा है, यानी ये राइट टू लेफ़्ट चलेगा। पहले राइट वाला पोर्शन सोल्व होगा, फिर उसको असाइन करेंगे लेफ़्ट वाले के साथ। फिर कंसेप्ट आता है मल्टीपल असाइनमेंट की। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब है कि आप एक ही एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स को एक ही साथ आप वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने इधर क्या किया था, अलग अलग दिया था ना, या मैं इधर करूँ 6, तो ए को मैंने 6 दिया, एक्स को मैंने 5 दिया, एक्स को 6 दिया। इधर मैंने क्या किया, ए एक्स 10। तो क्या होगा, सबसे पहले या मैं इधर करता हूँ सपोज +2। तो हमने प्रेसिडेंस लेवल्स की बात की, एसोसिएटिविटी की बात की, तो ये भी हमें समझ आ जाएगी इस एग्जांपल से। तो सबसे पहले क्या होगा, एक वेरिएबल है इक्वल टू एक्स, एक वेरिएबल है इक्वल टू 10 + 2। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए क्या होना चाहिए था, इस साइड पे कोई वेरिएबल होना चाहिए था और इस साइड पे कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन, यानी 10 + 2 एक एक्सप्रेशन है जिसने एवेलुएट होना है, उसके बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसने एवेलुएट होना है। चूंकि हमने पढ़ा है प्रेसिडेंस लेवल की, तो सबसे पहले जो सॉल्व होगी वो क्या है, प्लस हमारे पास है और इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की हमने कहा इसकी तो प्रेसिडेंस लेवल लो है, सबसे कम है, प्लस की तो इससे ज़्यादा है। तो पहले क्या होगा, प्लस वाला सोल्व होगा। तो क्या होगा, ये सोल्व होके आपको आएगा 12, ठीक है। फिर हमने एसोसिएटिविटी की बात की थी, तो ये लेफ़्ट टू राइट नहीं चलता बल्कि राइट टू लेफ़्ट चलता है। यानी ये नहीं होगा कि ए की वैल्यू जाके एक्स को असाइन हो और एक्स 12 को असाइन हो, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले एंड पे जाएगा, एंड वाला एक्सप्रेशन सोल्व होगा सबसे राइट कॉर्नर पे। उसके बाद जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो उससे लेफ़्ट वाले को पास हो जाएगा, उससे लेफ़्ट वाले को असाइंड हो जाएगा। तो ये एक्स में आ जाएगा 12, ठीक है, समझ आ गया। तो ये अगर हम इसको खोल के देखें तो इसका मतलब यही नहीं बन रहा कि मैंने किया x = 12 किया, ठीक है, यही बन रहा है। तो 12 मैंने x को असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरी लाइन पे a = x, यानी a को जो x की वैल्यू है उसको असाइन करना है। तो यही बन रहा है इसका सिंपल मतलब। तो मैंने क्या किया है, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर इन सब को कर दिया। पहले मैंने क्या किया, 12 को किया, x को असाइन कर दिया, फिर x की वैल्यू को मैंने a को असाइन कर दिया। अब क्या होगा, इधर क्या हुआ, x की वैल्यू भी 12 है, a की वैल्यू भी 12 है, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। इसको कहते हैं हम मल्टीपल असाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद हम कंपाउंड असाइनमेंट की बात की है, इस्तेमाल तो हमने पहले ही कर लिया, कंसेप्ट हम पढ़ेंगे अभी। कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब यह है कि जब आप किसी एक्सप्रेशन में एक टाइम पे अर्थमेटिक ऑपरेटर भी इस्तेमाल करता हो या कोई दूसरे ऑपरेटर्स, क्योंकि हम अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर ही पढ़े हैं हमने, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप एक ही लाइन में अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब एवेलुएट होकर कोई वैल्यू इसको असाइन कर देंगे उस वेरिएबल को, तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब है कि एक लाइन में आपने दो वेरिएबल को या मल्टीपल वेरिएबल्स को
आपने एक ही वैल्यू असाइन कर दी, सपोज 10। ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट का मतलब है कि जब आप एक ही लाइन में असाइनमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर रहा हो या दूसरे ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसको कहते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट। इस केस में अगर हम देखें तो क्या होगा, इधर ए आ गया, इक्वल हो गया, फिर मैंने ए लगा लिया। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैथ के अंदर देखें तो आपको इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मैथ के अंदर तो ये नहीं हो सकता, लेकिन C++ आपको ये अलाउ करता है। तो इधर क्या होगा, ए आया इक्वल टू A+5। तो हमने अभी बात की प्रेसिडेंस लेवल की, तो प्रेसिडेंस लेवल क्या इक्वल की ज़्यादा है या प्लस की ज़्यादा? प्लस की ज़्यादा है, तो पहले प्लस वाले सोल्व होंगे। प्लस वाले सोल्व होंगे तो इसका क्या मतलब बनेगा इधर, इसको अगर हम खोल के लिखें तो A+5, यानी जो मेमोरी आपके मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल बनाए थे ए, ठीक है, उसको तो कोई ना कोई आपने वैल्यू दी हुई होगी पहले। लेट से मैं कहता हूँ 2, तो इसका मतलब क्या बनेगा, इस 2 को प्लस करो 5 के साथ, 7 होगा। तो पहले ही इसने एवेलुएट हुआ तो मुझे क्या मिला, 7 मिला। इसको फिर असाइन कर दिया मैंने दोबारा ए को, तो इधर क्या आया 7। अब पहले जो 2 इसके मेमोरी के अंदर पड़ी हुई थी उसने ख़त्म होना है, उसके बाद जो आपने किया है एक्सप्रेशन लिखा है उसने उधर अपनी जगह बनानी है और 7 उधर जाके क्या होगा, स्टोर होगा। इसको कहते हैं हम कंपाउंड असाइनमेंट। आप इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए आया प्लस आया इक्वल टू 5। इसका भी मतलब यही बनता है, 1+5 करो फिर उसको ए से असाइन करो। तो इसको शॉर्टकट हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, ए है इक्वल है A मल्टीप्लाई बाई J+2। इसमें हमने क्या किया है, ब्रैकेट भी इस्तेमाल किया है। तो क्या होगा, पहले हमने कहा था मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सबसे हाई है, लेकिन अब जब ब्रैकेट लगाएंगे तो इसकी जो प्रीयोरिटी है वो बढ़ जाएगी ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन पड़ी है, हाँ उसके अंदर सबसे कम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स ही आपने इस्तेमाल क्यों ना की हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो इधर अगर माइनस भी हो, प्लस भी हो या इक्वल भी हो, तो इसने पहले सॉल्व होना है मल्टीप्लाई से। जबकि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज़्यादा थी तो उसने पहले होना चाहिए था, लेकिन ब्रैकेट उसकी जो प्रायोरिटी है उसको चेंज करता है। तो पहले इसने सॉल्व होना है, फिर मल्टीप्लाई होना है ए के साथ, फिर होगा उसको दोबारा ए को असाइन होगा इस एक्सप्रेशन। एक और बात इधर छोटी सी बात है, जब आप मैथ के अंदर इस तरह से कुछ करते हैं तो हम लिख जो मल्टीप्लाई करने के लिए अमूमन हम लिखते हैं सपोज AX प्लस B इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, AX लिखेंगे। लेकिन C++ के अंदर अगर आप AX लिखेंगे तो इसका क्या मतलब बनेगा, AX का मतलब बनेगा यार ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही वेरिएबल का नाम है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसको आपने एस्टेरिक से इसको बीच में लगाना है ताकि वाज़ेह हो जाए कि इसने मल्टीप्लाई होना है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और C++ के अंदर अमूमन हम मैथ के अंदर ये मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, लेकिन C++ के अंदर क्या करते हैं, हम एस्टेरिक लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो आपकी कीबोर्ड के ऊपर आपको मिलेगा इसका जो साइन है। ठीक है, तो हमने कंपाउंड असाइनमेंट के बारे में बात की। उसके बारे में हम कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। इसको भी 2 ऑपरेंड्स चाहिए। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जब इसको भी हमने पढ़ा था तो वो भी बाइनरी ऑपरेटर था। तो उधर जो है ना 2 एक्सप्रेशन, तो ऑपरेंड्स का मतलब कुछ भी हो सकता था। इधर कांस्टेंट लगा लिया, +9 लगा लिया, 5 + A लगा लिया, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, इधर कोई वेरिएबल होना चाहिए, इधर आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही इसकी जर्नल सिंटैक्स के अंदर पढ़ा कि इधर तो वेरिएबल होना चाहिए, इधर एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये आपने ख्याल रखना है। कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, जो अमूमन करते हैं या हो सकते हैं किसी भी जो प्रोग्रामर है वो कोड लिखते हुए वो ये करें, तो उसको भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। सपोज अगर मैं चाहूँ 2 = 5, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या
इसका मतलब नहीं बनता कि सपोज अगर मैं इसको दे भी दूँ, एक्स को कोई वैल्यू दे भी दूँ या 3 दे भी दूँ, तो 3 आया, इसको असाइन होना है 2 को, कोई सेंस नहीं बनता। हमारा मकसद ये था कि कोई भी वैल्यू हो उसको असाइन करना है किसी वेरिएबल को ताकि वो मेमोरी के अंदर स्टोर रहे, लेकिन 2 है ना किसी वेरिएबल का नाम नहीं है, ये खुद क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये क्या है, एरर है, ये मिस्टेक है। सेकंडली, इधर लेफ्ट साइड के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए, इधर आप एक्सप्रेशन भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इधर a+1 = 3, मतलब 3 को असाइन कर लो a+1 को, ठीक है। तो ये इसका भी कोई सेंस नहीं बनता, ये भी मिस्टेक है। इधर सिर्फ a होना चाहिए था, फिर 3 होना चाहिए था, ठीक है। तो इधर ज़रूर कोई ना कोई वेरिएबल आनी चाहिए। तो ये बातें थी हमारे जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। इस पूरे लेक्चर के बारे में कोई सिंगल पॉइंट भी अगर आपको समझना है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और पूरे लेक्चर का जो नोट्स है हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।